लीजिए बाबू लोग, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम विनीता देवी है और मैं सालिकपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरे पति हैं और मैं हूँ। मेरे पति अक्सर भट्टे पे काम करने के लिए जाते हैं और होली का त्योहार भी नजदीक आ रहा है, लेकिन कल से मेरे पति भट्टे पे काम करने के लिए गए, अभी तक वापस नहीं आए। न जाने क्या कर रहे हैं और मेरी तबीयत भी खराब रहती है। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, आखिर क्या हुआ कि जो आए नहीं अभी तक। भौजी पालागी देवर क्या बात है भौजी? बहुत उदास देवर, तुम्हारे भैया कल से भट्टे पे काम करने के लिए गए, अभी तक वापस नहीं आए। मजदूरी की चिंता मुझे बहुत सता रही है देवर। क्या बताई भौजी? भट्ठा पे कहवा हमहू करे गए हैं। तू जो हमको का बतावत है कि भट्ठा मालिक के मुंशी जवान है ना, सबन का पैसा बांटे हम। भाई होली त्योहार नजदीक आए तो पैसा ले अपने घर चला गए। अबे बबलू भैया नहीं आए? नहीं देवर, अभी तक नहीं आए। एक काम कर भौजी, तू थोड़ा आराम करा, हम जाते ही बबलू भैया को ले आए, तुरंत ही आओ बा। साथियों, आप लोग सर्वप्रथम मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम बबलू है। मैं इसी ग्राम पंचायत सालिकपुर का रहने वाला हूँ। घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है जो कि मेरी पत्नी का नाम विनीता है। साथियों, मेरी पत्नी विनीता इस वक्त 2 महीने पेट से है, यानी कि 2 महीने की गर्भवती है। मेरी पत्नी विनीता की तबीयत जब देखो तब खराब रहती है। मैं अपने इसी ग्राम पंचायत सालिकपुर के भट्ठा मालिक बाबू राम सिंह के भट्ठे पर मजदूरी किया करता हूँ। जो कुछ कमाता हूँ इस महंगाई के दौर में लगभग खर्च हो जाता है। सच पूछो तो मैं अपनी पत्नी का सही ढंग से इलाज नहीं करवा पाता हूँ।
साथियों, कल की बात है, मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि इस बार होली का त्योहार आ गया है, घर में कोई इंतजाम भी नहीं हो पाया है, अपना होली का त्योहार कैसे होगा। मैंने कहा कि देख विनीता, तू चिंता न कर, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, शाम तक कोई न कोई इंतजाम करके जरूर वापस आऊंगा। साथियों, मैं काम पर चला गया, लेकिन कल मुझे मेरी मजदूरी नहीं मिली। अपनी मजदूरी पाने के लिए रात भर भट्टे पर रुकना पड़ा। सुबह जब मजदूरी मिली तो मैंने आते वक्त सोचा कि क्यों ना किराने की दुकान से होली का सारा सामान लेता चलूं। तो साथियों, मैंने होली का इंतजाम कर लिया। चलता हूँ, अपनी पत्नी से बताऊंगा कि विनीता, मैंने त्योहार का इंतजाम कर लिया है। चलता हूँ। का भाऊ जी तबीयत बहुत खराब है। भाऊ रोती है भैया, जल्दी चलो भैया। भैया कहीं जल्दी जल्दी आए कवा, हम भागल भागल तोले लगे। अरे यार, चौंकाई देता, हम सोचत है तोहका क्यों खदेरे बा। नहीं भाऊ जी तबीयत बहुत खराब है भैया, जल्दी चलो माँ भैया ने। विनीता, अरे ओ विनीता, खुश रहो। स्वामी आप आ गए। हाँ विनीता, मैं आ गया, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। विनीता में मजदूरी भट्टे की पाया, होली का सामान सारा मैं लाया। विनीता में वाली दूरी भट्टे की पाया, होली का सामान सारा मैं लाया, होली का सामान सारा मैं लाया। बीतेगा त्योहार, बीतेगा त्योहार, खुशियों से अपना गवा का भी विनीता, तू कल मुझसे कह रही थी कि होली का त्योहार कैसे होगा, इंतजाम नहीं है, तो मुझे भट्टे की मजदूरी मिली है विनीता, और मैंने होली का सारा इंतजाम कर लिया हूँ, और साथ में मैं कुछ पैसे बचा करके लाया हूँ। सोच रहा हूँ कि होली का त्योहार बीत जाने के बाद तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके तेरी दवा लाऊंगा। स्वामी इतना पैसा एक बार सुनिए स्वामी। कभी पैसा पूछे दिला न पाए, रकम तेरी मोती कहाँ से हो लाए।
पैसा किसी हफ्ते भी नहीं पाते थे स्वामी। लेकिन ये बताइए, आप रात भर कहाँ थे? घर क्यों नहीं आए स्वामी? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी स्वामी। तेरा पूछना बिल्कुल ठीक है, जायज है। तुझे संदेह हो रहा है कि मैं बाकी पिछले हफ्तों में कभी इतना पैसा नहीं पाता था। अब की बार ज्यादा पैसे मिले हैं। लेकिन देख विनीता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे तू न जान तो बेहतर होगा। जो कुछ मेरे साथ गुजरी है विनीता, मैं सोच रहा हूँ कि एक तो तू ऐसे ही बीमार रहती, अगर इस बात को तुझे बता दूंगा तो तुझे और टेंशन हो जाएगी और बीमार हो जाएगी। तू इन बातों को छोड़, मैं रात भर क्यों नहीं आया, कहाँ था, तुझे बता रहा हूँ, मेरी बात सुन। कल पैसा विनीता मुझे मिल सका, रात भट्टे पे मुझको बिताना पड़ा। बात कल सबकी मजदूरी मिल गई, मुझे मेरी मजदूरी नहीं मिली, इसलिए अपनी मजदूरी पाने के लिए मुझे रात भर भट्टे पर रुकना पड़ा और रात का खाना भी भट्टे पर ही खाना पड़ा विनीता। इसलिए मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ कि देख विनीता, मेरे विषय में तू इतना चिंता मत किया कर। खैर, घर में तू है, मैं हूँ, तुझे चिंता तो अवश्य होगी। स्वामी, न जाने क्यों मुझे बहुत चिंता हो रही है स्वामी। मेरा दिल बहुत घबरा है स्वामी, मेरी बात सुनिए ना स्वामी। रात से मुझे बहुत अजीब अजीब से सपन दिखाई दे रहे स्वामी। ऐसा लगता है कि अपने घर की इज्जत जाने वाली है। अपने घर की मान मर्यादा बचा लो स्वामी। विनीता, समझ सकता हूँ तेरी बात। औरत जात है, औरत जात का दिल वैसे भी बहुत कोमल होता है। स्वप्न देख कर तू डर गई है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या नाम है? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम बबलू है साहब। ओ, तेरा नाम बबलू है? बहुत अच्छे मौके पहुंचे रे। तो इससे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। जी साहब। बबलू मजदूर, सच मुझको बता, संता देवी की हत्या क्यों तूने किया? राम सिंह से तेरी कौन सी दुश्मनी? झोंक भट्टे में पत्नी के उसको दिया।
राम सिंह भट्टा मालिक से तेरी कौन से दुश्मनी थी जो उनकी पत्नी की हत्या किया? हत्या करने के बाद हरामजादे लाश को भट्टे में झोंक दिया। मेरी बात सुनिए साहब। संता देवी की हत्या मैंने किया। संता देवी की हत्या न मैंने किया। झूठा आरोप मुझ पर लगाया गया। अपनी मजदूरी पाने के खातिर लाश भट्टे में मुझसे जलाया। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? अरे मालिक से भला मेरी कैसी दुश्मनी हो सकती है साहब? अरे वो तो बड़े लोग हैं, मैं तो एक मामूली सा मजदूर हूँ साहब। और आप कह रहे हैं कि मैंने संता देवी की हत्या किया? नहीं नहीं साहब, ये सरासर मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है साहब। मैंने किसी की हत्या नहीं किया साहब। हम पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है हरामजादे। मेरी बात सुन। हम पुलिस वालों के पास ताबूत है। हम पुलिस के पास ताबूत है। तेरी चलेगी यहाँ पर सफाई नहीं, मार कर हड्डी पसड़ी अब तेरी तोड़ दूं। भेज तू जेल होगी, रिहाई नहीं। हरामजादे, हम पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है? मालूम हो जाएगा हत्या तुमने किया है या नहीं किया है। चौकीदार देखो सालों का साबुत तब एहसास होगा। या बुजुर्ग साले, ये पहले बताओ ये क्या? ये तो मैं हूँ साहब। ये बोरवा में का भरिया? बोरे में लाश है साहब। ए या ये भट्टवा में के बेगस मैंने ही डाला साहब। साले तू कटली आदमी तो का देख के हमार रुआ फन बना। साहब ये है मारे भाई का साहब गिरफ्तार करने रुआ फन बना। अब मालूम हो गया हत्या कौन किया है, लाश को भट्टे में कौन झोंका है। हरामजादे साहब, ये सच है साहब कि मैंने उस लाश को भट्टे में डाला है साहब, लेकिन इसके भी पीछे मेरी मजबूरी, मेरी गरीबी है साहब। साहब, मैं भट्टे पर काम करता हूँ साहब। हमारे मालिक के पास 6-6 भट्टे हैं, लगभग 250-300 मजदूर काम करते हैं। हर हफ्ते में सबको पैसा मिलता है। कल हफ्ता पूरा हुआ था, मालिक साहब सबको पैसा दे दिए। जब मेरी बारी आई तो मुझसे बोले कि बबलू आज तुझे ये पैसा नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि मालिक ऐसा ना कहो, मुझे पैसों की जरूरत है, घर में पत्नी की तबीयत खराब है। मालिक बोले ठीक है बबलू, तुझे पैसा चाहिए तो तू आज रात भट्टे पर रुक जा, सुबह अपना पैसा ले लेना, चले जाना। साहब मैं भट्टे पर रुक गया, लेकिन जब रात हुई तो अचानक मालिक साहब नशे में धुत हाथ में राइफल लिए बोरे में कुछ भर करके मेरे पास लाए। मुझसे बोले कि बबलू तू इस बोरे को भट्टे में डाल दे। तो मैंने कहा कि मालिक इसमें है क्या? तो मालिक साहब बोले कि बबलू इसमें लाश है। जब मैं लाश का नाम सुना तो मैं घबरा गया साहब। मैंने कहा कि नहीं नहीं मालिक, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा।
इतना सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गए, अपनी राइफल को मेरे सीने पर तान दिए। मुझसे बोले कि बबलू, अगर तू मेरा ये छोटा सा काम नहीं करेगा तो मैं तुझे इसी रात में गोली मार दूंगा और इसी लाश के साथ साथ तुझे भी भट्टे में डाल दूंगा। साहब, रात का मौसम था, भट्टे पर अकेला था। मैं डर गया, मरता क्या न करता साहब। मजबूरी में आकर के मैंने उस लाश को भट्टे में डाला था। हरामखोर साले, तो इसको सोचना चाहिए कि ये गलत काम कर रहा हूं, इसका अंजाम क्या होगा। ये कौन? इधर आओ। ये गलत काम किया है, इसको मैं ले जा रहा हूं। सोचना चाहिए कि भट्टे पे काम कर रहा हूं, गलत काम करूंगा तो इसका अंजाम क्या होगा। यही संस्कार तुमने दिया इसको। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, दो बात कर सकती है, हरामजादे को लाके ले जाके जेल में डाल दूंगा। स्वामी, ये आपने क्या किया स्वामी? आपने खून क्यों किया स्वामी? आगे हम तुम कम पैसे में भी तो जीवन बिता सकते थे, आपको किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी स्वामी? यही बात तो मैं तुझसे नहीं बताना चाहता था विनीता। आखिर उस रात में करता क्या? अगर मैं उस लाश को भट्टे में ना डालता तो मालिक मुझे गोली मार देते और तू इस बात की भनक तक न पाती विनीता। मैं मजबूर हो गया था विनीता। स्वामी, आप मुझे इस हाल में छोड़ के जा रहे हो?